हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। दोस्तों, आज का ये वीडियो हर एक विश्वासी मसीह के लिए बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं, कुछ 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और आप चाहते हैं कि एक प्रार्थना का जीवन आपका हो और आप प्रार्थना कर सको, बाइबल के अनुसार प्रार्थना कर सको, तो आज का ये वीडियो आपके लिए खास है। क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ प्रार्थना करने से पहले 5 ऐसी बातें जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, या प्रार्थना करना आपको नहीं आता सही से, या आप प्रार्थना करने बैठते हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है, तो ये सारे बातें आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं बाइबल से 5 बातें आपको बताने वाला हूँ जो हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, इन 5 वचनों को पूरा सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आने वाले दिनों में जब आप प्रार्थना करने बैठेंगे तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर आपको ज़रूर देंगे और आप बाइबल के अनुसार प्रार्थना बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बाइबल के वचनों से आपको बताने वाला हूं कि प्रार्थना करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना हर एक विश्वासी के लिए, चाहे वो नया विश्वासी हो या पुराना विश्वासी हो, इन बातों को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं इस वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत जाइएगा। और वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि आज मैं बात करने वाला हूं प्रार्थना के विषय में, कि प्रार्थना करने से पहले कुछ बातों को हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें समझना है और उन्हें प्रार्थना से पहले हमारे जीवन में लागू करना चाहिए, या हमें उस बात को याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है, हमें प्रार्थना करने से पहले ये समझना चाहिए कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और उसके अधीनता में होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, पहली बात क्या है कि जब भी आप प्रार्थना करो तो याद रखो, जो कुछ आप प्रार्थना में मांग रहे हो उसमें परमेश्वर की इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और उसका वचन 27। यहाँ पर जब हम पढ़ते लिखा है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि मनों को जांचने वाला परमेश्वर जानता है कि पवित्र आत्मा की इच्छा क्या है। तो इसीलिए जब भी आप प्रार्थना करते हो उसमें पवित्र आत्मा की इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर आपके मुंह से निकलने वाले शब्दों से अधिक आपके अंदर क्या है उस पर ज़्यादा गौर करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग प्रार्थना में कुछ बोल रहे होते हैं लेकिन अंदर से कुछ और हो रहे होते हैं ना। किसी दूसरे के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो मन में उसके प्रति कोई प्रार्थना का भाव नहीं होता, लेकिन मुंह से बोल देते हैं कि परमेश्वर उसको आशीष देना, परमेश्वर उसकी बीमारी दूर हो जाना। इस तरह से बहुत लोग प्रार्थना करते हैं। तो अगर आप दूसरों के लिए दिल से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है जब आप अपने लिए भी प्रार्थना करो तो परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो तो आपके मनों को जांच रहा है ना, आपके अंदर की बातों को देख रहा है कि आप किस भाव से प्रार्थना करते हैं। और पवित्र आत्मा, यहाँ वचन में क्या कह रहा है, पवित्र आत्मा जो बातें करता है, जो जानता है, उन बातों को समझता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, और उसके अनुसार प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती कौन करता है, वो है पवित्र आत्मा। इसीलिए पवित्र आत्मा के अनुग्रह में ही आपको प्रार्थना करना है और वचन के अनुसार ही प्रार्थना करना है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात हम देखेंगे, प्रार्थना करने से पहले दूसरों को क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, कई बार लोग प्रार्थना बहुत करते हैं लेकिन वो दूसरे लोगों को क्षमा नहीं करते, यानी कि जो आपसे शत्रुता करते हैं या आपके प्रति किसी का मन मुटाव है, आपका किसी से आपस में मिलता उलता नहीं है, मतलब बातचीत नहीं हो पाती है, या आपस में एक दूसरे को आप पसंद नहीं करते हो, ऐसी हालात में अगर आप प्रार्थना करते हैं तो क्या वो सही प्रार्थना है? नहीं मेरे प्रियो। प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, अगर हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब 11 अध्याय और उसका 25 आया, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मरकुस 11 का 25 हम पढ़ेंगे। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध
क्षमा करे। यहाँ प्रभु क्या कह रहा है, अगर जब तुम प्रार्थना कर रहे हो, जिस समय खड़े होकर तुम प्रार्थना कर रहे हो, कभी भी जब प्रार्थना कर रहे हो, अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई बैर भाव है तो सबसे पहले उसे क्षमा करो, क्योंकि तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है वो भी तुम्हें क्षमा करता है। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं प्रभु के सामने आकर, लेकिन वो अपने पड़ोसियों से झगड़ा करने वाले हैं, वो दूसरों के प्रति अपने मन में बुराई रखकर बैठे हुए हैं, दूसरे की ईर्ष्या को अपने मन में रख के बैठे हुए हैं, तो उनकी प्रार्थनाओं का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अगर आप प्रार्थना करते हैं और आप अपने मन में दूसरों के प्रति कड़वाहट लेके बैठे हैं, तो प्रभु कह रहे पहले तू उसे क्षमा कर, जिससे तेरा बैर है उसके पास जा और उससे अपना मेल कर, और उसके बाद तू प्रार्थना कर। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा यही है कि जब तुम प्रार्थना करो तो क्या, जब खड़े होकर तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, अपने मन को साफ करो। अपने मन के अंदर उसके बारे में बुरी बातों को रखकर आप प्रार्थना करेंगे तो क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा? नहीं मेरे प्रियो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन बातों को समझें। तो तीसरी बात हम देखेंगे वचन से ही और समझने की कोशिश करेंगे प्रार्थना से पहले कि तीसरी बात क्या है, विश्वास और भरोसे के साथ प्रार्थना करना चाहिए। आपके मन में विश्वास होना चाहिए और परमेश्वर पे भरोसा होना चाहिए प्रार्थना करने से पहले कि हाँ, जो मैं कुछ प्रार्थना करने वाला हूँ उसमें परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। और इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे मरकुस 11 अध्याय का 24 आयत। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है, जो कुछ तुम मांगते हो प्रतीति करो कि वो तुम्हारे लिए हो गया है। यानी कि इसका क्या मतलब है परमेश्वर के वचन का, कि प्रार्थना करो और संदेह मत करो, परमेश्वर पे विश्वास करो और भरोसा करो कि मेरा परमेश्वर मेरी बातों को सुनने वाला है। अगर ऊपर की जो 3 बातें मैंने आपको बताई हैं कि आपको भरोसा रखना चाहिए परमेश्वर पे, उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना चाहिए, दूसरों को क्षमा करना चाहिए, अगर इस तरह से आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपको देगा। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगता है उसको उत्तर मिलता है। और प्रभु यहाँ पर क्या कह रहा है कि तुम्हें भरोसा रखना है और प्रतीति करना है कि तुमने जो मांगा है वो तुम्हारे लिए हो गया है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करके मानते ही नहीं है कि प्रभु ने उसके लिए कर दिया, बस वो सोचते पता नहीं प्रभु करेगा कि नहीं करेगा। इस तरह की भावनाएं आपके मन में नहीं आनी चाहिए। चौथी बात जो हम देखेंगे बाइबल से वो है, हमें मसीह में बने रहकर प्रार्थना करना चाहिए। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मसीह में बने रहकर हमें प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो चर्च जाते हैं प्रार्थना करने के लिए और वहाँ से प्रार्थना करना सीख लेते हैं और फिर चर्च जाना छोड़ देते हैं और अपने घर में सोचते हैं अरे यीशु मसीह के नाम से तो प्रार्थना करने से मिल जाता, चलो हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके कुछ प्राप्त कर लेते हैं। या वो मसीह में जाने के बाद भी छोड़कर मसीह को फिर से प्रार्थना करने बैठ जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आप प्रभु पर विश्वास किए, आपको पता है कि यीशु मसीह के नाम से मांगने से मिलता है, लेकिन अब आप प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं या परमेश्वर के वचनों में नहीं चलते हैं, बस आपको याद है कि यीशु के नाम से मांगने पे मिलता है और आप प्रार्थना करने लगते हैं। क्या इस तरह की प्रार्थना परमेश्वर कहता? नहीं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय और वचन उसका 7। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 15 का 7 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ परमेश्वर क्या कह रहे हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तब तुम जो कुछ मांगते हो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी केवल चर्च में जाकर संडे को हाजिरी लगाकर आने वाले व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि आप चलते हैं और प्रभु का वचन आपके अंदर है, उसकी आज्ञाओं पे आप चलते हो, तब आप कुछ मांगते हो तो तुम्हारे लिए होगा। इसलिए बहुत सारे विश्वासी जो अपने आप को कहते हैं उनके प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है और ना ही वो प्रभु में बने हुए हैं। इसीलिए प्रभु में बने हुए लोग अगर प्रार्थना करेंगे तभी उन प्रार्थना को उत्तर मिलता है। तो आप अपने जीवन को जांचिएगा, क्या आप प्रभु में हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपको प्रभु में आना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। पांचवी और आखिरी बात जो हम बाइबल से देखेंगे वो है एक प्रार्थना के विषय में, हमें यीशु के नाम से प्रार्थना मांगनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगनी चाहिए। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और लेकिन वो समझ नहीं पाते कि हमें यीशु के नाम से ही क्यों मांगना है। देखिए, परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो सारा अधिकार दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। इसीलिए जब भी हम कुछ भी प्रार्थना में मांगते हैं हमें याद रखना चाहिए कि वो सारी चीज़ें किसके नाम से हमें मांगनी है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगनी है। इसके लिए जब हम वचन पढ़ेंगे तो वचन में हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 24 आयत। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, 16 के 24 में लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो
तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं जब अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, अगर आपने मांगा तो अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने यीशु के नाम से नहीं मांगा उनके लिए प्रभु कहता है अब तक तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा। चर्च गए, पास्टर से बोले पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, पास्टर ने आपके लिए प्रार्थना कर दिया, उसके बाद आप घर पे आए और आपको लगा कि प्रार्थना करना से आपने वैसे ही प्रार्थना, परमेश्वर मुझे ये दे देना, परमेश्वर मुझे वो दे देना, लेकिन आपने यीशु मसीह का नाम का इस्तेमाल नहीं किया, आपने यीशु के नाम से नहीं मांगा। तो प्रभु कह रहा है अब तुम मांगो तो किसके नाम से? यीशु के नाम से। क्या कहना कि पिता परमेश्वर मेरी ये जरूरतें हैं, आप मुझे दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। तो यीशु के नाम से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे होते हैं, जबकि हमें प्रार्थना किससे करना चाहिए? प्रार्थना हमें परमेश्वर पिता से करना चाहिए। किसके नाम से करना चाहिए? यीशु मसीह के नाम से मांगना चाहिए कि परमेश्वर आप हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में ये करिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जिनको वचन का ज्ञान नहीं होता है, वचन पता नहीं होता है, वो लोग गलतियां करते हैं कि वो परमेश्वर के नाम से ही प्रार्थना मांग रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन यीशु मसीह का नाम लेकर उसको नहीं मांगते। तो आगे से जब भी आप प्रार्थना करें इन बातों का ख्याल आपको रखना है। जो 5 बातें आज मैंने आपको बताई हैं, सबसे पहला क्या है कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और उसके अधीनता में होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, प्रार्थना करने से पहले दूसरों को क्षमा करो, अपने मन में बुराइयां मत रखो। तीसरी बात, विश्वास और भरोसे के साथ परमेश्वर से मांगो, अविश्वास और अनर्थ की बातें अपने मन में मत रखो, उस पर भरोसा करो। चौथी बात, हमें मसीह में बने रहकर प्रार्थना करना है, उसके वचन के अनुसार चलते हुए प्रार्थना करना है। और 5वीं और अंतिम बात मैंने आपको बताया कि मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना मांगनी है। अगर आप ये 5 बातें प्रार्थना से पहले जान जाते हैं और इसके अनुसार प्रार्थना करते हैं, तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनेंगे और उसका उत्तर भी आपको देंगे। तो वीडियो के द्वारा बताई गई बातें अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी परमेश्वर का वचन पहुंच सके और प्रभु के वचन के अनुसार वो भी प्रार्थना कर सके। इन सारे बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में आमीन।